हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 रेखा एवं कोण। इसके अंतर्गत जो है, वैसे तो ये टॉपिक सभी के लिए बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिया हुआ है क्लास 7 में। लेकिन ये जो रेखा और कोण का जो संबंध होता है, ये सबके लिए बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हमें ज्ञात करना है प्रश्न नंबर 1 में, निम्न प्रत्येक का पूरक ज्ञात करो। देखो, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपकी समझ में आई या नहीं आई, वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बना करके आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें। अब देखो, इसमें टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, निम्न प्रत्येक का पूरक ज्ञात करो। तो देखो, पूरक ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको पूरक और संपूरक बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई लाइन है दी हुई है, अब देखो ये कोई लाइन है। अब इस लाइन पे जो एक साइड के एंगल होते हैं, जो एक साइड के कोण होते हैं, ये सभी इनका योग होता है 180। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लो ये एक संपूर्ण कोण है, जिसको हम गोलाई में भी कह सकते हैं, ये इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा होता है 360 का, क्योंकि इसके 4 हिस्से हैं। देखो, पूरा का पूरा इसे बोलते हैं संपूर्ण कोण, पूरा कहलाता है 360 का। अब ये इसका आधा हिस्सा है, देखो ऊपर का आधा हिस्सा है केवल, तो आधा हिस्सा कितना हो गया, ये हो गया 180, 180 अंश का हो गया। तो इस तरीके से जो है ये एंगल दिए हुए हैं, कोण दिए हुए हैं। अब देखो, इसमें है नाम पूरक। अब पूरक और संपूरक, ये दो प्रकार के कोण होते हैं। एक होता है नाम पूरक और एक होता है नाम समपूरक। तो ये दो नाम होते हैं, एक पूरक और एक संपूरक। अब देखो, पूरक और संपूरक क्या हो, इस बात को ध्यान से समझिए। अब किसी भी लाइन के देखो पूरक कोण में होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। जैसे मान लो एक लाइन है, ये एक कोण हमारा बनने वाला ये हो गया, तो ये कोण जो है 90 अंश का है, ये पूरा कोण कहलाता है 90 अंश का। लेकिन पूरक और संपूरक में जो है 1 2 3 अलग अलग कोण होते हैं। जैसे मान लो इसके हमने दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा हमारा हो गया 30 अंश का, तो दूसरा हिस्सा हमारा बच गया 60 अंश का। तो ये जो कहलाते हैं एक दूसरे के पूरक कोण, यानी कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। तो ये दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे 30 अंश का पूरक 60 अंश हो गया, भाई 90 से उसको घटा लो, ऐसे ही 60 अंश का पूरक 30 अंश हो गया। पूरक में जो है दो कोण आते हैं आपके पास, ऐसे हो गया संपूरक। अब संपूरक में जो है, संपूरक होना क्या है, जिन दो कोणों का योग 180 होता है, 180 की पूरी एक लाइन होती है यार। अब इसमें मान लो ये आपने कोई कोण बना दिया, ये कोण आपका 120 का हो गया। अब ये 120 का है, तो ये बच गया आपका 60 का। तो 120 अंश का संपूरक, संपूरक आपका हो गया 60। तो ये कहलाता है आपका संपूरक, यानी कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो वे कहलावे हैं संपूरक, और जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वो कहलावे आपका पूरक कोण। अब जैसे ये प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न में प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखो नंबर 1 फिगर में दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है आपका 20 अंश। नंबर 2 फिगर में दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है आपका 63 अंश। नंबर 3 फिगर में दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है आपका 57 अंश। तो हमें जो है इनका प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना है। अब देखो पूरक में, अब पूरक हमने बताया आपको जिन दो कोणों का योग 90 हो, तो 20 अंश का पूरक। अब पूरक कोण वह है जिन दो कोणों का योग 90 हो, तो 90 में से आप 20 को घटा दीजिए, तो 90 में से 20 आगे बच गया आपका 70। तो देखो पहला जो आपका दिया हुआ है 20 अंश, इसका पूरक हो गया आपका 70। ऐसे ही दूसरा आपका 63 है, 63 अंश का पूरक, आप इसको 90 में से घटा दीजिए, 90 माइनस 63, तो ये बच गया आपका, देखो 10 में 3 गया 7 और 8 में 6 गया 2, 27 अंश बच गया, ये इसका पूरक हो गया। तीसरा कोण दिया हुआ हमारा 57 अंश का पूरक,
अब इसको भी आप 90 में से घटा दीजिए। तो जब 90 में से घटाओगे तो ये बच गया 10 में 7 गया 3 और 8 और 5 गया 3, 33 अंश। तो देखो ये कहलाता है आपका पूरक। किसी भी कोण का अगर आपने पूरक कोण निकालना है तो 90 में से आप उसको घटा दीजिए। तो ये हो गया आपका 20 अंश का पूरक, ये हो गया 63 अंश का पूरक, ये हो गया 57 अंश का पूरक। अब प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है आपके पास। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या ज्ञात करना है, आओ देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है निम्न का संपूरक ज्ञात करो। तो हमें जो है इनका संपूरक ज्ञात करना है। अब संपूरक हमने बताया आपको इधर से भी कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे बोलते हैं संपूरक कोण। अब जैसे मान लो कोण दिए हुए इसमें आपके पास ये कोण दिया हुआ है पहला 105 अंश का, दूसरा कोण दिया हुआ है 87 अंश का और तीसरा कोण दिया हुआ है 154 अंश का। तो ये तीन दिए हुए हैं, तो हमें जो है इनका क्या ज्ञात करना है, संपूरक ज्ञात करना है। अब संपूरक ज्ञात करने के लिए हमने आपको अभी समझाया था कि कोणों को जो है आप 180 में से घटा दीजिए तो वो आपका संपूरक कोण बन जाएगा। अब जैसे मान लिए 105 दिया हुआ है तो 105 अंश का हमें निकालना है संपूरक। तो कितना होगा, 180 में से 105 घटा दीजिए तो ये बच गया आपके पास, देखो 10 में तो 5 गया 5 और 7 का 7, तो ये आ गया आपका 75 अंश। यानी कि संपूरक 180 में से घटा दो, संपूरक उसे बोलते हैं जिन दो कोणों का योग 180 हो। दूसरा आपके पास 87 है तो 87 अंश का संपूरक बराबर ही हो गया 180 माइनस 87 अंश। तो घटाने के बाद बच गया, देखो 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 7, 17 में 8 गया 9, तो ये बच गया आपके पास 93 अंश। ये आ गया आपका 87 अंश का संपूरक। अब तीसरा दिया हुआ है आपके पास 154 अंश का संपूरक ज्ञात करना। तो 180 में से 154 आप घटा दीजिए तो ये बच गया हमारे पास, देखो 10 में 4 गया 6 और 7 में तो 5 गया 2, ये बच गया 26 अंश। ये हो गया आपके पास संपूरक कोण। तो ऐसे निकालते हैं हम संपूरक कोण। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 3। आओ देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो देखो ये दिया हुआ है निम्न में पूरक व संपूरक छांटो। इसमें ना पूरक संपूरक छांटने, देखो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 65 अंश और 115 अंश का एक जोड़ा। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है 63 और 27 अंश का एक जोड़ा। और थर्ड दिया हुआ है 112 और 68 अंश। और जी नंबर 4 दिया हुआ है 130 और 50 अंश। और नंबर 5 दिया हुआ है 45 अंश और 45 अंश। और जी नंबर 6 दिया हुआ है 80 अंश और 10 अंश। देखो अब इन सभी कोणों में से हमने जो है पूरक और संपूरक छांट का बताना है। अब हमने भी आपको समझाया था ऊपर कि भाई जिन दो कोणों का योग 90 है वो तो कहलाते हैं पूरक, और जिन दो कोणों का योग 180 है उन्हें कहलाते हैं संपूरक। आओ चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है 65 और प्लस 115, जोड़ कर देख लेते हैं। तो जोड़ के ये आ गया आपके पास 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8, 180 अंश योग आया इसका। अब देखो जब इसका योग 180 अंश आया
तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं संपूरक। तो हमें इस तरीके से जो है इन सभी को छांटना है, इस जगह लिखते हैं हम संपूरक। अब देखो सेकंड हमारे पास है, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 63 अंश और प्लस 27 अंश, दोनों को जोड़ते हैं। देखो 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये आया हमारा 90। अब जिसका 90 आ गया उसे क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं पूरक। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि संपूरक और पूरक के जोड़े कौन कौन से हैं। अब देखो तीसरा दिया हुआ है 112 और प्लस कर लेते हैं 68 अंश, जोड़ो। देखो 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 1 का 1, तो इसका भी आपका 180 आ गया। तो जब इसका योग भी आपका 180 आ गया तो इसके सामने हम लिख देंगे संपूरक। तो हमने यही चीज़ ध्यान रखनी। चलो नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है 130 और प्लस है 50। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 180 हो गया। अब जब इन दोनों का योग 180 हो गया तो इसका मतलब इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं संपूरक, क्योंकि संपूरक हमारा वही है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। तो ये हो गया हमारा संपूरक। चलो नंबर 5 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 को चेक करते हैं। नंबर 5 में है 45 अंश और प्लस 45 अंश। अब देखो 45 और 45 को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 90 अंश। तो 90 अंश का हमारा क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरक। तो इस तरीके से हम संपूरक और पूरक कोण छांटते हैं। अब देखो, अब चेक करते हैं नंबर, लास्ट का नंबर है छठा। ये दिया हुआ है 80 अंश और प्लस 10 अंश। और देखो 80 और 10 जोड़ का हो गया आपका 90 अंश। तो जब 90 का हो तो 90 वाले को क्या लिखते हैं, 90 वाले को लिखते हैं पूरक। तो ये हो गया हमारा पूरक कोण। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रश्न में पूरक और संपूरक कोणों को छांटते हैं कि भाई पूरक का जोड़ा कौन सा है और संपूरक का जोड़ा कौन सा है। तो उसे छांटने के लिए आप टोटल कर लीजिए, यानी कि योग कर लीजिए। जब योग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा संपूरक है और कौन सा पूरक है। तो देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। हमने इसमें जो है ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान है। अब पूरक के समान, देखो पूरक कोण हमने आपको भी समझाए थे कि पूरक कोण में होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो हमने ऐसा कोण ज्ञात करना जो अपने पूरक के समान है। तो कोण मान लो कि भाई माना कोण x, माना ऐसा कोण जो है जो अपने पूरक के समान है उसे मानते हैं x। अब ये पूरक के समान है, जब पूरक के समान है तो क्या होगा, x प्लस एक्स, यानी कि दोनों को जोड़े कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, क्योंकि पूरक के समान है। तो ये हो गया आपके पास 2x बराबर 90 और x बराबर हो गया आपके पास 90/2 बराबर ये आ गया 45 अंश। तो इस तरीके तो जो है ऐसा कोण कितना है, ऐसा कोण 45 है, क्योंकि 45 ही अपने पूरक के समान है। क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, दोनों कोणों का योग होगा 90 अंश। तो ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान है। अब देखो पूरक के समान वही हो सकता है जब दोनों कोणों का योग 90 और दोनों आपस में समान भी हो, तो वो कहलाता है पूरक कोण। तो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे 5 है हमारे पास। देखो अभी जो क्वेश्चन हमने किया ये भी सेम उससे मिलता जुलता ही है। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के समान है। अब देखो अभी हमें क्वेश्चन क्या था नंबर 4, उसमें था हमारा क्या, पूरक के समान। अब पूरक वो था जो 90 योग था, लेकिन यहाँ है संपूरक के समान। संपूरक का मतलब है जिन दो कोणों का योग 180 अंश है। तो ये संपूरक इसलिए कहलाएगा कि 180 तो वही है कि माना एक कोण बराबर है x। सेम प्रक्रिया हमारी
चार जैसी है, माना एक कोण बराबर हो गया हमारा x। अब चूंकि संपूरक हैं तो संपूरक में दूसरा कोण समान है, तो दोनों का योग बराबर हो गया 180 अंश। तो ये क्या 2x बराबर 180 अंश, तो x बराबर हो गया 180/2। तो 180 को जो है 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया आपका 90 अंश। तो इस तरीके से जो है एक संपूरक कोण आपका, एक कोण 90 आ गया और उसके दूसरा संपूरक कोण जो है दोनों समान है 90 आ गया, तो दोनों कोण जो है वो 90-90 के हो गए। तो इस तरीके से जो है हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। देखो ये चलता है, ओहो, देखो ये चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब दी गई आकृति में, अब इसमें जो है देखो ध्यान रखना, दी गई आकृति में कोण 1 व कोण 2 संपूरक कोण है। तो कोण 1 में कमी की जाती है तो 2 में क्या होगा, देखो ये आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में जो है ये जो कोण है ये कोण 2 है और ये जो है ये कोण 1 है। अब हमने इसमें बताना है कि कोण 1 और 2 में दो संपूरक हैं। अब संपूरक आप जाने कि दोनों के दोनों कोण संपूरक उसे बोलते हैं। इसमें 90 180 अंश का योग हो तो कोण 1 में कमी करी तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो, अब जब दोनों संपूरक हैं तो कोण 1 में कमी करी, जब एक कोण में कमी करेंगे तो कोण 2 में क्या होगा, उतनी वृद्धि होगी, जितनी कमी करी आगे उतनी वृद्धि होगी। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। इसमें प्रश्न में ये पूछा कि अगर कोण 1 में कमी हो तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब होता है उसमें वृद्धि होगी, कमी होगी, बराबर होगा, क्या होगा। अब देखो, जब कोण 1 में कमी करेंगे तो 2 में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का योग संपूरक है, दोनों का योग 180 अंश है। अब योग 180 अंश ही रहना है। अब मान लो कि हमारा एक कोण 45 है प्लस, अब दूसरा कोण हमारा कितना हो गया, 135 अंश का हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये हमारा हो गया 180 अंश। तो अब यहाँ सोचिए, अगर हम इसको कम करेंगे तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 45 की जगह इसको यहाँ कम कर दें, 30 कर दें, तो पूरा 180 योग करने के लिए हमें इस कोण को यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, 150 करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी कमी करी जाएगी उतनी ही वृद्धि करी जाएगी, तभी इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश तभी इनका योग होगा। तो हमें ध्यान रखना है जितनी हम कमी करेंगे उतनी हम उसमें वृद्धि करेंगे, तभी वो दोनों के दोनों संपूरक रहेंगे। अब देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि यदि क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है न्यून कोण हो, फर्स्ट कंडीशन है न्यून कोण हो, दोनों न्यून कोण हो। और सेकंड कंडीशन है अधिक कोण हो दोनों। सेकंड कंडीशन है दोनों अधिक कोण हो। और तीसरी कंडीशन जो है दोनों, तीसरी कंडीशन जो है वह है कि दोनों के दोनों समकोण हो। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों के दोनों समकोण हो। तीसरी कंडीशन ये है। अब देखो, क्या दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों न्यून कोण है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन पाते हैं हम। अब दोनों न्यून कोण है, मान लो एक कोण 30 अंश का है न्यून कोण, दूसरा कोण भी 30 अंश का है न्यून कोण। अब इन दोनों को जोड़कर जो है 180 नहीं हो सकता, क्योंकि संपूरक वो होगा जो योग 180 होगा। तो योग जो है ये नहीं हो सकता, इसमें लिख देंगे नहीं।
नहीं, क्यों? क्योंकि योग 180 नहीं है। सेकंड, देखो सेकंड में दिया हुआ अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब जो 90 से बड़ा हो। जैसे मान लो एक कोण हमने 120 मान लिया और दूसरा भी अधिक कोण है, हमने उसको 100 मान लिया। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग जो है वो 220 हो जाएगा, 180 से बड़ा हो गया। तो अगर दोनों अधिक कोण हैं तो भी वे संपूरक नहीं हो सकते। बस ये पक्की रखना दिमाग में। तीसरा हमारा समकोण है, नंबर 3 को चेक करते हैं। देखो समकोण में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण भी 90 अंश का है। अब जब एक 90 का दूसरा 90 का तो दोनों का योग करें तो दोनों का योग हमारा 180 आ गया। तो यहाँ लिख दें कि हाँ ये संपूरक हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि जब दोनों कोण ये समान है, समकोण है, तब तो हो सकता है क्योंकि दोनों का योग 90 है। लेकिन न्यून कोण की स्थिति में और अधिक कोण की स्थिति में ये नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है प्यारे छात्रों, प्यारे गाइड, हम आपको अगले क्वेश्चनों को समझाते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लगे कि वीडियो अच्छी बनी या खराब बनी, आपके समझ में आया या नहीं आया। तो इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।